देखिए, अब से पहले हम आपको कई प्रकरण हिंदी के पढ़ा चुके हैं, सामान्य हिंदी के। मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप लोगों को पसंद आए होंगे, आपने लाइक किया होगा। जो आपकी परीक्षाएं आने वाली हैं उत्तर प्रदेश में, मालूम हो रहा है कि लेखपाल और उत्तर प्रदेश यानी यूपी एसआई, यूपी पुलिस एसआई की जो वैकेंसीज हैं वो आने वाली हैं और उनके फॉर्म जो है फिलअप होने की तिथि भी जल्दी ही घोषित होने वाली है, जिसमें आपको हिंदी अनिवार्य है। इसलिए आप अधिक से अधिक चैनल को देखें और हिंदी और अन्य जो विषय पढ़ाए जा रहे हैं आपको, जीएस और जीके, इस तरह और मैथ, ये विषय पढ़ाए जा रहे हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो आप इसको, हमारे चैनल को देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है और आप, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें साथ साथ। तो आज का जो विषय है हिंदी, इसमें इसका प्रकरण है वर्तनी। देखिए, वर्तनी क्या होता है बिल्कुल स्पष्ट है। वर्तनी शब्दों में शुद्धता, कौन वर्ण कहां रखा जाना है। इसलिए किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द, किसी भाषा का कोई सार्थक शब्द किसी वर्णमाला में जिस रूप में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। दोबारा देखें, किसी भाषा का, कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, उसका कोई भी सार्थक शब्द हो, वो किसी वर्णमाला में, किसी भी वर्णमाला में, वो वर्णमाला आपकी रोमन लिपि की हो, फारसी लिपि की हो, चाहे देवनागरी लिपि की हो, क्योंकि हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। किसी वर्णमाला में जिस रूप में लिखा जाता है उसे वर्तनी कहते हैं। वर्तनी का सामान्य अर्थ है वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास का मतलब है किस वर्ण को शब्द में कहां कहां रखा जाना है, जिससे वो शब्द जिससे वो शब्द सार्थक हो सके और शुद्ध हो सके। अंग्रेजी में जिसे स्पेलिंग आप लोग कहते हैं स्पेलिंग सही कीजिए, स्पेलिंग ठीक कीजिए, इस वर्ड की स्पेलिंग गलत है, इसे सही करें, तो स्पेलिंग कहते हैं, उसे ही हिंदी में वर्तनी कहा जाता है। उसे हिंदी में वर्तनी कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि अंग्रेजी में जिसे हम स्पेलिंग बोलते हैं कि शब्द की स्पेलिंग गलत है, तो उसे ही हिंदी में वर्तनी कहते हैं। भाषा की एकरूपता बनाए रखने के लिए वर्तनी की शुद्धता परम आवश्यक है। भाषा में अगर हमें एकरूपता बनानी है तो हमें वर्तनी की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए, वह बहुत परम आवश्यक है। नहीं तो अर्थ अनर्थ हो जाता है, कहीं का अर्थ कहीं चला जाता है। अब मैं आपको कुछ शब्द बता रहा हूं वर्तनी के, जो आपकी परीक्षा में यानी प्रतियोगी परीक्षा अर्थात कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। उन्हीं में से अधिकतर शब्द आ जाते हैं। मेन अर्थात मुख्य शब्द में आपको यहां पर बता रहा हूं। इधर मैं अशुद्ध रूप लिखूंगा, अशुद्ध रूप शब्द का, इधर लिखूंगा शुद्ध रूप। यानी यहां शब्द अशुद्ध लिखा गया, उसको शुद्ध कैसे लिखना है। देखिए, आशीर्वाद, मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, यहां र चढ़ाते हैं स के ऊपर र चढ़ाते हैं, जबकि ये गलत है। आशीर्वाद ये है शुद्ध शब्द।
शुद्ध रूप इस शब्द का यह है आशीर्वाद। परीक्षा में कई बार आ चुका है शब्द। यह अशुद्ध है और यह शुद्ध है, क्योंकि यह र जहां पर चढ़ता है, जिस वर्ण पर चढ़ता है उससे पूर्व में अर्थात पहले में उसका उच्चारण होता है। जैसे आशीर्वाद, तो र यहां हुआ तो इस पर चढ़ेगा, यहां नहीं, फिर हो जाएगा आशीर्वाद हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। इसी तरह के बहुत शब्द हैं, मैं लिखता जा रहा हूं, आप ध्यान देते चले जाना। उपलक्ष्य नहीं, उपलक्ष्य है। मंत्री मंडल, ध्यान देंगे, मंत्री मंडल ऐसे लिखते हैं, जबकि यह गलत है। मंत्रिमंडल कई बार आ चुका है परीक्षा में शब्द मंत्रिमंडल। देखो इसमें क्या है कि यहां पर त्र पर बड़ी की मात्रा आई, लेकिन यहां त्र पर छोटी की मात्रा आई। मैं यहां पर स्पष्ट करता हूं, अगर हम लिखते हैं मंत्री तो ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि इसका जो उच्चारण होगा वो दीर्घ में होगा। मंत्री, मंत्री जी आ रहे हैं। लेकिन जब हम मंडल, मंडल से पहले मंत्री लगाएंगे तो वो दीर्घ ना होकर के हरस हो जाएगा, अर्थात बड़ी जो है छोटी में परिवर्तित हो जाएगी। मंत्री मंडल, मंत्रिमंडल ना होकर के मंत्री मंडल शब्द कहा जाएगा। सृष्टा, सृष्टा, सृष्टा ऐसे लिखा जाएगा। र जो है यहां निकलेगा, ये रीरी है। मैंने समझाया था आपको कि अगर ये ऐसे लगता है यहां तो ये र नहीं री है, पृथ्वी नहीं। वो लिखते हैं ना पृथ्वी, पृथ्वी बोलते हैं, पृथ्वी नहीं पृथ्वी, यह पृथ्वी। अब इसको सृष्टा कहा जाएगा, जबकि है सृष्टा। अगर हम सृष्टि लिखते हैं, सृष्टि, सृष्टि, अब सृष्टि जो हम सब हैं, मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे, सब सृष्टि में आता है। ये जितनी भी है सृष्टि है, इस सृष्टि का सृष्टा अर्थात सृष्टि को बनाने वाला कौन होता है? सृष्टा होता है। तो सृष्टा ऐसे लिखा जाएगा, न कि ऐसे। दृष्टा, दृष्टा ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि ऐसे ये है दृष्टा। दृष्टि लिखेंगे तो यही लिखी जाएगी दृष्टि। लेकिन दृष्टि, दृष्टि कहते हैं नजरें, निगाहें। दृष्टि माने नजर, निगाह। अब जो जिसकी नजर है वो दृष्टि होगी, लेकिन दृष्टा कहते हैं देखने वाला, तो दृष्टा ऐसे लिखा जाएगा। ये यूपी टेट में एक बार आ चुका है शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है दृष्टा। सहस्त्र, सहस्त्र ऐसे नहीं, सहस्त्र, सहस्त्र हजार को कहते हैं। रचयिता, रचयिता ऐसे लिखा जाएगा। कवित्री, कवियत्री ऐसे लिखा जाएगा।
अत्याधिक नहीं, अत्यधिक, ये शुद्ध है। अत्यधिक, अत्यधिक नहीं होता, अत्यधिक होता है। अधीन, अधीन होता है। ध्यान देंगे इस शब्द पर जो मैं लिखने जा रहा हूं, वेरी इंपोर्टेंट, यानी बहुत खास शब्द है परीक्षा की दृष्टि से, कई बार आ चुका है। सन्यासी, देखिए ध्यान देंगे, यहां हमने सन्यासी लिखा, सन्यासी, इसको ही सही मानते हैं अधिकतर लोग, लेकिन आधा न भी आएगा और स के ऊपर अनुस्वार भी आएगा, यह शुद्ध है। बिंदी भी आएगी स के ऊपर और आधा न भी आएगा। सन्यासी, इसका जो उच्चारण होता है सन्यासी ना होकर के सन्यासी, क्योंकि अब इसकी हम संधि विच्छेद करेंगे। सम जमा न्यासी, यदि अनुस्वार, मनुस्वार, मनुस्वार बोलते हैं संस्कृत में, म यानी अनुस्वार के आगे न आता है तो म अनुस्वार में बदल करके ऊपर चला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है परीक्षा की दृष्टि से। श्रीमती, मैंने भी देखे हैं बहुत सरकारी दफ्तरों में, बैंकों में, तो श्रीमती लिखते हैं स्त्री के नाम से पहले, विवाहित के, तो श्रीमती ऐसे लिखते हैं ज्यादातर, जबकि ये गलत है, अशुद्ध है। श्रीमती, त पर बड़ी आती है, त पर बड़ी की मात्रा आती है, दीर्घ आती है। श्रीमती ये शुद्ध है, ये कई बार परीक्षा में आ चुका है शब्द श्रीमती, क्योंकि ये संस्कृत में क्या होता है, मतुप प्रत्यय होता है और मतुप से उ और प हट जाता है तो मत रह जाता है, जिसका अर्थ है वाला या वाली, स्त्रीलिंग में वाली, पुल्लिंग में वाला। श्रीमती, श्री कहते हैं लक्ष्मी को और मति कहते हैं बुद्धि को, लक्ष्मी जैसी बुद्धि वाली, इसका अर्थ हो जाएगा। श्रीमान आएगा लक्ष्मी जैसी बुद्धि वाला। व्यंग, व्यंगे, ज्योत्सना, ये भी खास शब्द है, तो भी आधा होगा, स भी आधा होगा, ज्योत्सना, ये शुद्ध है। ज्योत्सा का अर्थ है चंद्रमा का प्रकाश, अर्थात प्रकाश। स्वास्थ्य ना होकर के स्वास्थ्य होता है। श्रृंगार ना होकर के श्रृंगार होता है। ये र नहीं आता, री आती है, री, श्रृंगार होता है। परीक्षा ना होकर के परीक्षा होता है। निरोग ना होकर के निरोग होता है। जब संधि पढ़ाएंगे आपको पता चल जाएगा, विसर्ग संधि है, नि जमा रोग, विसर्ग के स्थान पर बड़ी आ जाता है, छोटी के स्थान पर निरोग हो जाता है। रूप, रूप ना होकर के रूप, जो शब्द लिख रहा हूं बहुत खास है, ये भी खास शब्द है, कई बार परीक्षा में आ चुका। उज्ज्वल, दोनों ज आधे होंगे, ये शुद्ध होगा उज्ज्वल।
उत जमा ज्वल बराबर उज्ज्वल, संधि हो जाए इसकी, संधि विच्छेद करेंगे उत जमा ज्वल तो त का ज हो जाता है उज्ज्वल। चिन्ह ऐसे लिखते हैं, ये ना लिख करके ये होता है, ह पे हल चढ़ा देते हैं या ह को आधे रूप में लिख देते हैं ऐसे। चिन्ह रुपया, रुपया मैं स्पष्ट कर देता हूं, यदि र पर ऐसी मात्रा लगती है तो बड़ा ऊ की होती है, यदि र पर ऐसी मात्रा लगती है तो छोटा ऊ की होती है, ये होता है। अब जब हमें लिखेंगे एक तो रुपया लिखा जाएगा, र पर छोटा ऊ की मात्रा आएगी। जब लिखेंगे 5 रुपए या 2 रुपए या 1 रुपया तो फिर बड़ा ऊ की आ जाएगी, वो बहुवचन में हो जाएगा रुपए, ये होता है। तो जब रुपया होगा तो छोटा ऊ की आएगी र पर रुपया, अगर रुपए होगा तो बड़ा ऊ की आ जाएगी। पुरस्कार ना होकर के पुरस्कार होता है, क्योंकि पूरा है जमाकार बराबर पुरस्कार हो जाएगा। जब संधि पढ़ाएंगे, विसर्ग संधि है, तब आप समझ जाएंगे इसको अच्छी तरह से। संसारिक ना होकर के सांसारिक होता है, सांसारिक व्यावहारिक ना होकर के व्यावहारिक होता है। यह पर आ की मात्रा आ जाती है, व्यावहारिक हो जाता है। इस तरह से यह आपका वर्तनी शुद्धिकरण है। 2-4 शब्द और लिखवा देता हूं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही खास हैं। तिथि, तिथि ना होकर के तिथि होता है। पैतृक ना होकर के पैतृक होता है, पैतृक। उंगली ना होकर के उंगली होता है। पूज्य ना होकर के पूज्य होता है। गुरु, पड़ाव की मात्रा लगाते हैं र पर, लेकिन छोटा ऊ की लगती है गुरु। गुरु ना होकर के गुरु कहलाता है, गुरु। पत्नी, न पर छोटी की देते हैं लेकिन गलत है, पत्नी ये होता है। दीपावली, पली ना होकर के द पर बड़ी आएगी, दीपावली होता है।
उत्तीर्ण, यहां लगा देते हैं उत्तीर्ण, इसको जो है ऐसे ना लिख करके उत्तीर्ण र न पर जाएगा। ये इस तरह के बहुत शब्द हैं हमारी हिंदी में, लेकिन ये मैंने आपको खास खास मेन मुख्य शब्द लिखवाए जो आपकी परीक्षा में आपके काम आएंगे। शब्द है ऐतिहासिक, ना होकर के ऐतिहासिक होता है। ये जो वर्तनी है ये परीक्षा में बहुत आती है, 1 2 3 4 प्रश्न तक भी आ जाते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस पर प्रश्न कैसे आएंगे, वर्तनी पर प्रश्न कैसे बनेंगे। वर्तनी पर प्रश्न जो बनेंगे, ध्यान देंगे, 3 प्रकार से बनते हैं। पहला प्रश्न सही अर्थात शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। प्रश्न बन गया शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उसने एक ही शब्द को 4 तरह से लिखा। ए संसारिक, बी संसारिक, सी सांसारिक, डी सांसारिक। अब आप देखेंगे इसमें कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। संसारिक जो शब्द है वो 4 तरह से लिखा है। अब हमें देखना है कि वर्तनी की दृष्टि अर्थात वर्ण विन्यास की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। जो वर्ण जहां आना चाहिए वो वर्ण वहां है, तो कौन से में है। देखिए संसारिक, संसार जमा एक बराबर संसारिक नहीं हो सकता, संसारिक नहीं हो सकता, सांसारिक नहीं हो सकता, सांसारिक होगा। संसार में एक प्रत्यय जुड़ जाएगा तो सांसारिक हो जाएगा। आपका उत्तर सी सही जाएगा। दूसरा प्रश्न बनता है इस पर कि वर्तनी की दृष्टि से, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए, बी, सी और डी 4 शब्द लिखे जाएंगे, चारों अलग अलग शब्द होंगे। उसमें हमें देखना है कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है। श्रीमती, रुपया, अधीन, उज्ज्वल। 4 शब्द हैं, श्रीमती, रुपया, अधीन, उज्ज्वल। अब उसने ऊपर लिख दिया कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब इनमें कौन सा शुद्ध है वर्तनी की दृष्टि से हमें देखना है। ये भी गलत है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, तो बचा आपका उत्तर डी, उज्ज्वल। ये आपका उत्तर होगा। इस तरह के प्रश्न आएंगे।
एक प्रश्न बन जाता है कि अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध, एक अशुद्ध होगा, 4 शुद्ध होंगे। देखो कैसे, ए मंत्रिमंडल, बी आशीर्वाद, सी गुरु और डी व्यंग्य। अब हमें देखना है इन चारों में अशुद्ध कौन है, वर्तनी की दृष्टि से अर्थात वर्ण विन्यास की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखो मंत्रिमंडल ठीक है, ये आशीर्वाद ये हमें अशुद्ध लग रहा है, क्योंकि गुरु भी ठीक है, व्यंग्य भी ठीक है, तो आपका उत्तर बी हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न इस पर आते हैं। आज इतना ही इस सीढ़ी में। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपकी परीक्षाएं नजदीक आती जा रही हैं, तो अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। अब अगली सीढ़ी में आपको हम मेन व्याकरण शब्द भेद शुरू करेंगे, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि।